Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Busha Gulzar and presenting my lecture number 6, class 4, unit 10 in the solar system. Your chapter name is solar system. स्टूडेंट आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि सोलर सिस्टम क्या है। इसके हाउ लेंगे थोड़ा सा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इतना ज़्यादा ये वास्ट है कि अब तक शायद कोई इसे कम्प्लीटली पढ़ ही नहीं सका। डू यू नो व्हाट शेप ऑफ द अर्थ इज़? क्या आप जानते हैं कि अर्थ की शेप क्या है? इफ़ यू सेड स्फीयर देन यू आर ऑलमोस्ट राइट। अगर आप ये कहते हैं ये स्फीयर है तो मतलब है कि आप तकरीबन सही हैं। अ स्फीयर इज़ अ सॉलिड सर्कल। स्फीयर क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जो दरमियान से भी भरा हुआ हो, अंदर से खाली ना हो। द अर्थ इज़ नॉट क्वाइट अ सॉलिड सर्कल। अर्थ ना सिर्फ ये कि एक सॉलिड सर्कल है, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। ये अपने पोल्स पर से फ्लैट है। एंड अ लिटिल स्वेलन इन द मिडल, और दरमियान में से थोड़ी सी स्वेल हुई हुई है, सूजी हुई है। एज वेल एज दैट कॉन्टीन्यूअल मूवमेंट, मुसलसल हरकत करने की वजह से विद इन द अर्थ मीन इट्स शेप इज़ ऑलवेज चेंजिंग। इसकी अर्थ की जो शेप है ये मुसलसल तब्दील हो रही है। नॉट दैट एनी वन वुड नोटिस, किसी ने इसको नोटिस नहीं किया, बट द चेंज माइट ओनली बी ऑन सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर डिफरेंस ईच ईयर। मगर तकरीबन ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर हर साल होती है। लेट्स सी हाउ द अर्थ मूव। कितनी इंपॉर्टेंट बेटे आप लोगों को इन्फो मिली क्या कि जो ज़मीन है ये स्लाइटली फ्लैटेंड है अपने पोल्स पर से, और दरमियान में से थोड़ी सी स्वेलन है। स्वेलन किसे सूजे हुए को थोड़ा सा उभरी हुई है, और हर जो मुसलसल इसकी शेप है वो तब्दील हो रही है। कोई इसे नोटिस नहीं करता, मगर ये चेंज जो है कि ये 1 सेंटीमीटर डिफरेंस हर साल हो सकती है। उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है मूवमेंट्स ऑफ अर्थ। अर्थ की मूवमेंट्स, अर्थ की हरकत, अर्थ कितनी तरह की मूवमेंट करती है। सबसे पहले तो अर्थ जो है अराउंड द सन अपने ऑर्बिट पे जो मूव करती है उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन या रिवॉल्विंग। क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन या रिवॉल्विंग। द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ जो है मुसलसल सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। सो आर ऑल द अदर प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। और ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स भी अपने अपने ऑर्बिट्स के ऊपर डिफरेंट वे पर सूरज के गिर्द, सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इट टेक्स द अर्थ 365 डेज 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड टू ऑर्बिट द सन। और एक पूरा रेवोल्यूशन जो है इसका अराउंड द सन कितना टाइम लेती है? ये 365 डेज 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड लेती है ऑर्बिट करने में। दैट इज़ हाउ वी मैयर आ ईयर। इसी तरह हम एक साल को मैयर करते हैं बेटा। क्या हमने पढ़ा? ज़मीन की जो मूवमेंट है वो किस तरह की हैं और वो कितनी है। 2 मूवमेंट हैं। पहली मूवमेंट हमने पढ़ी द रिवॉल्विंग ऑफ द अर्थ या रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ या रिवॉल्विंग अर्थ, जो वो सन के गिर्द रिवॉल्व करती है 1 ईयर में अपना पूरा एक चक्कर, अपना पूरा एक जो सूरज के गिर्द उसका सफ़र है वो पूरा करती है, ट्रैवल करती है वो। सेकेंड है बेटा द स्पिनिंग अर्थ। ज़मीन जो है वो स्पिन करती है अपने नॉर्थ और साउथ पोल जो है इसके अपने ही एक्सिस पर वो मुसलसल स्पिन कर रही है, यूँ भी स्पिन कर रही है और खुद अपनी गोल गोल घूम भी रही है। अर्थ इज कॉन्स्टेंटली स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये वो एक्सिस है, एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान से गुजर रही है। यहाँ से मैंने भी आपको पढ़ाया ना, ज़मीन सीधी है और यहाँ से थोड़ी सी स्वेलन है, ये नज़र भी आ रही होगी आपको। तो ज़मीन यहाँ से थोड़ी सी स्वेलन है, ऊपर से सीधी है, और ये अपने नॉर्थ और साउथ पोल पर एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम इसका एक्सिस कहते हैं, उस पर हर वक्त स्पिन करती रहती है। इट इज़ द स्पिनिंग मूवमेंट दैट गिव्स अस नाइट एंड डे। ये इसकी जो स्पिनिंग है इसकी वजह से ज़मीन जो है हम रात और दिन मिलते हैं। फिर आपका एक अमेजिंग फैक्ट है कि साइंटिफिक फैक्ट है, बिकॉज ऑफ द अर्थ शेप दैट वाई द वे द अर्थ स्पिन्स, पीपल हु लिव नियर द इक्वेटर स्पिन द फास्टेस्ट। जो लोग यहाँ पर, ये इक्वेटर है बेटा, यहाँ पे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पिन कर रहे हैं। एंड इफ़ यू स्टैंड ऑन द नॉर्थ और द साउथ पोल यू डोंट, अगर आप यहाँ
या यहाँ खड़े हुए हैं तो आप स्पिन नहीं कर रहे, आप तकरीबन स्पिन आम नहीं करते बल्कि आप स्पिन कर ही नहीं रहे। और जो लोग यहाँ पर हैं वो नॉर्मल स्पिन कर रहे हैं, मगर जो लोग इक्वेटर पर हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पिन कर रही हैं। आपकी बात की समझ आ गई बेटा? मैंने आपको क्या समझाया है कि ज़मीन जो है, आपकी अर्थ जो है, आपका वो प्लैनेट जिस पे आप रहते हैं, दो तरह की मूवमेंट शो करता है। पहली मूवमेंट मैंने आपको पढ़ाया वो थी रिवॉल्विंग एंड जिससे कि पूरा साल बनता है आपका। जो ज़मीन अब सूरज के गिर्द, सन के गिर्द अपना ट्रेवल अपने ऑर्बिट पर चलती है, ये इसका क्या है? ऑर्बिट है। ये ज़मीन का ऑर्बिट है अराउंड द सन। ना सिर्फ ज़मीन हमारी अर्थ बल्कि बाकी जो हैं आपके जो बाकी वो हैं, मरकरी है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, नेपच्यून है, यूरेनस है, ये सारे जो आपके प्लैनेट्स हैं आपके सोलर सिस्टम के, ये सब भी अराउंड द सन डिफरेंट प्लैनेट्स पर अपने 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 ऑर्बिट पर, डिफरेंट ऑर्बिट पर हर प्लैनेट जो है सूरज के गिर्द यानी सन के अराउंड ही ट्रैवल कर रहा है। और जब उसका ज़मीन के अलावा बाकी सब ऑर्बिट प्लैनेट का भी एक ट्रैवल का पूरा अराउंड द सन एक पूरा होता है सर्कल, तो उसे उनका वहाँ एक साल पूरा हो जाता है। सेम इसी तरह हमारा एक साल 365 डेज 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड मूवमेंट हमने पढ़ी स्पिनिंग अर्थ, कि स्पिन करती है अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। और एक्सिस क्या है? जो एक नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान से लाइन, इमेजिनरी लाइन गुजर रही है, एक्सिस कहते हैं। हमने ये पढ़ा कि यहाँ फ्लैटेंड है ज़मीन नॉर्थ और साउथ पोल से, यहाँ से थोड़ी सी स्वेलन है। और ये वो इक्वेटर है ज़मीन का हाफ, जहाँ जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं वो बहुत तेज़ी से स्पिन करते हैं। नॉर्थ या साउथ पोल पे रहने वाले लोग स्पिन नहीं कर रहे होते। ठीक है, और इसकी वजह से हमें दिनों रात मिलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, हाउ अ ईयर कैन बी मैयर, ईयर कब कैसे मैयर करती हैं? इट टेक्स द अर्थ 365 डेज 48 मिनट्स 46 सेकेंड टू ऑर्बिट द सन। इस तरह मैयर करती हैं वन ईयर को। हाउ वी गेट डे एंड नाइट, हमें दिन और रात कैसे मिलते हैं? स्पिनिंग मूवमेंट दैट गिव्स आउट नाइट एंड डे, स्पिनिंग मूवमेंट जो है अर्थ की हमें रात और दिन देती है। लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ? आंसर है द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, यानी ये ख्याली तसव्वुराती लाइन है, पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ, जो नॉर्थ एंड साउथ से दरमियान से गुजर रही है। अर्थ इज कॉन्स्टेंटली स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, हमारी जो अर्थ है मुसलसल अपने एक्सिस पर स्पिन कर रही है। बट ये लेसन आपने बहुत अच्छी तरह लर्न करना है, अपनी नोटबुक पे लिखना है, याद करना है। और बेटे साथ साथ याद करते रहिएगा, ये ना हो कि बाद में आपको प्रॉब्लम में सारी डायग्राम जितनी आपने बनाई है ना, आपने रिवॉल्विंग अर्थ में भी डायग्राम ड्रॉ करनी है, सन ड्रॉ करके ज़मीन का आपने ऑर्बिट शो बनाना है और ज़मीन को भी शो करना है। और उसके बाद आपने जो आपके पेज नंबर 73 पर आपको एक्सिस दिया हुआ है, द स्पिनिंग अर्थ टॉपिक में एक्सिस बनाया हुआ है अर्थ का, वो भी आपने ड्रॉ करके प्रॉपर लेबल करना है। ठीक है बेटे, अस्सलाम वालेकुम।